आज के इस क्लास हम लोग टॉप 25 इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्यूज़ रेटिंग को किस रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी केवीए और ऑप्शन डी VAR। फ्यूज़ रेटिंग से पहले हम थोड़ा बात करेंगे फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति होता है जो किसी सर्किट में होने वाले फॉल्ट जैसे ओवरलोड अथवा शॉर्ट सर्किट से ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज़ वायर नॉर्मली लीड और टीन का मिश्र धातु होता है। और आज का पहला क्वेश्चन है, फ्यूज़ रेटिंग को किस रूप में दर्शाया जाता है। तो फ्यूज़ रेटिंग को हमेशा करंट में दर्शाया जाता है, मतलब जो फ्यूज़ का रेटिंग होता है वो करंट में होता है, जैसे कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इस तरह का फ्यूज़ वायर का रेटिंग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किट-कैट फ्यूज़ का कैरियर निम्न में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए पोर्सलिन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्यूज़ मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग का नाम होता है आधार और दूसरे भाग का नाम होता है कैरियर। आधार को हम लोग बोर्ड में फिक्स कर देते हैं और कैरियर में ही फ्यूज़ वायर लपेटा हुआ रहता है। तो कैरियर मुख्यतः या तो पोर्सलिन के बने होते हैं या फिर बेकेलाइट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन इस्पात, ऑप्शन सी कास्ट आयरन और ऑप्शन डी पीतल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिलिकॉन इस्पात, जिसे सिलिकॉन स्टील भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर कोर मटेरियल का नाम आ गया तो कोर मटेरियल का नाम आते ही समझ जाइएगा ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्वेश्चन है, सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इनमें से होता है। ऑप्शन ए ई और आई प्रकार का कोर, ऑप्शन बी ई और एफ प्रकार का कोर, ऑप्शन सी ई और ई प्रकार का कोर, ऑप्शन डी टी और यू प्रकार का कोर। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और तीसरा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें मुख्यतः ई और आई प्रकार के सिलिकॉन स्टैंपिंग स्टील का प्रयोग किया जाता है और कोर टाइप में 2L प्रकार का सिलिकॉन स्टील का स्टैंपिंग प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेल टाइप के लिए ऑप्शन ए ई और आई प्रकार का कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तेल उपयोग करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्नेहक, ऑप्शन बी इंसुलेशन एवं शीतलन, ऑप्शन सी स्नेहन एवं शीतलन और ऑप्शन डी शीतलन। ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्यतः कार्य शीतलन भी होता है और इंसुलेट करने का भी होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इंसुलेशन एवं शीतलन। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी सिलिका जेल और ऑप्शन डी खनिज तेल। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ को कहते हैं सिलिका जेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी सफ़ेद या हल्का गुलाबी, ऑप्शन डी नीला और ऑप्शन डी हरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सफ़ेद या हल्का गुलाबी शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए लाल, बी भूरा, सी पीला और डी नीला।
तो नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है नीला। पहले सिलिका जेल का रंग होता है सफ़ेद या हल्का गुलाबी, बट जब ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके बाद इसका कलर नीला हो जाता है। भारत में सभी एकल फेज मोटर्स आवृत्ति पर प्रचलित होने के लिए निर्मित की जाती है। ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 0.5 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 1 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। जो हमारे भारत में सिंगल फेज फ्रीक्वेंसी प्रचलित किया जाता है वो है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज से 5 ज़्यादा भी हो सकता है और 50 हर्ट्ज से 5 कम भी हो सकता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल फेज मोटर किस वोल्टेज पर प्रचलित करने के लिए बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर, ऑप्शन बी 220 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 200 वोल्ट प्लस माइनस 0 वोल्ट और ऑप्शन डी 220 वोल्ट प्लस माइनस 10%। भारत में जो सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज 220 प्लस माइनस 10% होता है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, बड़े आकार के एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होता है? ऑप्शन ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी तुल्यकालिक मोटर और ऑप्शन डी एसी कम्यूटेटर मोटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को बड़े आकार के एमजी सेट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में क्षतियाँ कम और दक्षता अधिक होता है? ऑप्शन ए एमजी सेट, ऑप्शन बी रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी मर्करी आर्क रेक्टिफायर और ऑप्शन डी मेटल रेक्टिफायर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर के द्वारा जब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें लॉसेस भी कम होता है और एफिशिएंसी भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनित सेट से प्राप्त डीसी वोल्टेज कैसी होती है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी परिवर्तित और ऑप्शन डी अपरिवर्तित। मोटर जनरेटर सेट से जो आउटपुट वोल्टेज डीसी निकलता है इसका मान लगभग स्थिर होता है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनित सेट की इनपुट वोल्टेज कितनी होती है? ऑप्शन ए 440 वोल्ट, ऑप्शन बी 495 वोल्ट, ऑप्शन सी 415 वोल्ट और ऑप्शन डी 315 वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 415 वोल्ट। 50 हर्ट्ज मोटर जनरेटर सेट की इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 400 वाट, ऑप्शन बी 600 वाट, ऑप्शन सी 800 वाट और ऑप्शन डी 1000 वाट। तो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार कोई भी सब सर्किट में 800 वाट से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए एज ए सेफ्टी लेवल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 60 वाट, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 40 वाट और ऑप्शन डी 80 वाट। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता 60 वाट होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष के आधार पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र के प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4
और ऑप्शन डी 5। अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ हेड हाइड्रो पावर प्लांट 3 प्रकार का होता है, लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट और हाई हेड प्लांट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल एक ईंधन है, ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चारकोल एक प्रकार का ठोस ईंधन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए बॉयलर, ऑप्शन बी ओवन, ऑप्शन सी फर्नेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लिग्नाइट का प्रयोग बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्वेराइज कोयला निम्नलिखित में कौन सी होता है, ऑप्शन ए धूम रहित कोयला, ऑप्शन बी राख रहित कोयला, ऑप्शन सी छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला और ऑप्शन डी देर तक जलने वाला कोयला। जो पल्वराइज कोयला होता है इसे छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी किसका मात्रक है, ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊष्मा और ऑप्शन डी बल। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम कितने किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा देता है, ऑप्शन ए 100 किलोग्राम कोयला, ऑप्शन बी 1000 किलोग्राम कोयला, ऑप्शन सी 5000 किलोग्राम कोयला और ऑप्शन डी 10,000 किलोग्राम कोयला। तो 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम लगभग 10,000 किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा देता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग कितनी होती है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 14% और ऑप्शन डी 16%। सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग 15% होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो डैश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सौर सेल की आउटपुट वोल्टेज होती है, जो सोलर सेल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ऑप्शन ए 0.5 to 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 to 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 2 to 3 वोल्ट और ऑप्शन डी 4 to 5 वोल्ट। तो सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज लगभग 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के बीच में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।